आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगते रहोगे, और बाकी न मैं पंजाब हुकूमत का गुलाम हूँ और न मैं किसी और का गुलाम हूँ कि मैं माफ़िया मांगता फिरूं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट के साथ आपकी होस्ट मोहिदा हुसैन। आज हम बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब एक दफ़ा फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और उनका अंदाज पंजाबी फिल्मों की यादें ताज़ा करवा रहा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि किसी भी सूरत हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की यही डिमांड है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, और किसी भी सूरत ये सब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान का माफ़ी ना मांगना मुल्क की सियासी सूरत हाल को किस तरफ लेकर जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन साहब। आइए इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि जो अली अमीन गंडापुर है उसका जो अंदाज़े बयान है, उसका जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो पंजाबी फिल्मों के गंडासे की तरह नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब बोलते हैं तो हमें पंजाबी फिल्मों की एक जो 80s में फिल्में होती थी उनकी याद ताज़ा हो जाती है। जिस तरह सुल्तान राही साहब जो हैं अपनी फिल्मों के अंदर गंडासा लेके और वो जो उसका मुखालिफ विलन होता है उसको धमकियां देते हैं या बड़े डायलॉग बोलते हैं, थ्रेट करते हैं, तो वो उस तरह ही हमें लगता है। इसकी एक वजह है, वो ये है कि इमरान खान साहब को KPK के अंदर एक ऐसा वज़ीर आला चाहिए था जो थोड़ा सा दबंग हो, जिसकी एक एंट्री दबंग हो और वो हुकूमत को थोड़ा सा टफ टाइम दे सके। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस चीज़ में थोड़े से कामयाब हुए हैं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को इसलिए चूज़ किया है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देने के साथ साथ इदारों पर भी दबाव बढ़ाते रहें और हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाते रहें। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तो इसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं आएगा? नहीं, इसका इफेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि जो लास्ट उन्होंने तकरीर की थी जलसे के अंदर वो बड़ी एक दबंग स्टाइल में थी और इदारों पे बड़ी उन्होंने तनकीद की, अदलिया पे भी उन्होंने तनकीद की, इवन के सहाफ़ियों पर भी तनकीद की। तो इससे इन सब पे कोई अफेक्ट हो रहा है, तो फ़र्क पड़ रहा है? देखा जाए तो पंजाब हुकूमत तो उसको काफ़ी तनकीद कर रही है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्पीचेस हैं ये इंतशार फैला रही हैं। जी। तो एक हल्का तो ये कह रहा है कि ये PTI के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित होगा इन फ्यूचर, कि वो हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीचेस की वजह से ही PTI थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इमरान खान साहब को, तो वो उनकी बैक पे खड़े हैं अली अमीन गंडापुर साहब की। वो कहते हैं कि आप जितनी स्पीच की है मैं बिल्कुल उसको ऑन करता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल में अभी तकरीबन 400 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो इसके लिए इसलिए अली क्या उनकी स्पीचेस इनकी इमरान खान की रिहाई की तरफ जा रही हैं? नहीं, जा तो नहीं रहे इमरान खान साहब, तो वो अदालती किसी फैसले से या कोई आपस में इनकी मुफाहमत होगी तो तभी रिहा होंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन इससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर अपना मौक़िफ़ जो है, जो खुद वो जलसों में जिस तरह से स्पीचेस करते थे और अपने मुखालफिन को निशाना बनाते थे, उसमें अब अली अमीन गंडापुर साहब उनका रोल। ये जो लाहौर में जलसा हुआ है, अब इसके बाद जो PTI है वो मियां वाली में जलसा करना चाह रही है, तो वो आपको क्या लगता है कि कामयाब हो सकेगा? कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा PTI के लिए? जी बिल्कुल। अभी जो बैरिस्टर साहब हैं KPK के, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हमारा अगला जो पड़ाव है या अगला जो जलसा है वो हम मियां वाली में करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मियां वाली के अंदर लाहौर से बड़ा जलसा करने में वो कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। पंजाब के अंदर हमने देखा कि जलसे के दौरान हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमने किसी किस्म की कोई रुकावटें हायल नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस भी हमने देखी हैं जिसके ऊपर कंटेनर्स वगैरह लगे हुए हैं या फिर बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं, और उसके तहत कारकुन जो है हुकूमत की तरफ से मुश्किलात का सेफ्टी के लिए सामना करना इकदाम भी पड़ा। तो हो सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली हुकूमत अपनी सेफ्टी भी करती है, लेकिन साथ साथ उनका मकसद ये भी होता है कि किसी तरीके से जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उनको एक जो ओपन ग्राउंड ना दिया जाए। उससे ये होता है कि अगर वो ग्राउंड ओपन रखा जाए तो फिर वो बाद में मुश्किलात हो सकती हैं कि इतना बड़ा जो पब्लिक का एक जो जमे गफीर है वो इकट्ठा करने के अंदर एक पार्टी जो है वो कामयाब हो गई है। तो मियां वाली क्योंकि इमरान खान साहब का आबाई हल्का है, इस हवाले से बड़ा अहम है। वहाँ पे उनकी जो बरादरी है, नियाजी जो बरादरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वहाँ पे इवन के अतावला इसा खेलवी साहब भी उसी इलाके के हैं। तो देखना ये है कि वो वहाँ पे किस तरह से लोगों को इकट्ठा करेंगे और किस तरह से वो उसको कामयाब बनाते हैं।
और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो अपने बयान में ये भी कहा है कि हम इसको भरपूर तरीके से इसमें लोग इकट्ठे करेंगे और अपना PTI पावर शो दिखाएंगे, जिस तरह हम पहले पावर शो हम जी, जिस तरह पीटीआई दिखाते इसी थे। तरह जो पहले भी शहर ब शहर जलसा करती थी, अब फिर वही सब स्टार्ट हो रहा है, तो इससे क्या ही इनके मकासद हासिल हो सकते हैं जो ये लोग चाहते हैं? अच्छा, बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ये इससे पहले इमरान खान साहब की थी स्ट्रेटजी। ये 2018 से पहले भी हमने देखा धरने बहुत के जलसे होते थे। धरने के दौरान काफ़ी ज़्यादा जलसे होते थे और इमरान खान साहब ने तो एक दिन में तकरीबन कोई जलसों की वो दर्जनों जलसे भी उन्होंने जी, किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो शहर शहर या गली गली इस अपनी तहरीक को दोबारा से जमा करना चाहते हैं। मूवमेंट हाँ। इकट्ठी करना चाह रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हुकूमत के ऊपर ये प्रेशराइज किया जाए कि पीटीआई जो है वो आइसोलेशन में नहीं है जी। और पीटीआई का जो वर्कर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो रहा है और वो अपने लीडर की आज़ादी के लिए, उसकी रिहाई के लिए वो सड़कों पर भी आने के लिए तैयार है। देखना यह है कि इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेटजी के तहत कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। अभी देखें लाहौर में उन्होंने किया, पहले मीनार पाकिस्तान करना था। पहले मीनार पाकिस्तान करना था लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं मिली, जी। लेकिन उन्होंने फिर वो मोशी मंडी में मियां वाली के जलसे की परमिशन मिल चुकी है? अभी तो नहीं मिली, लेकिन अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। लेकिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंतजामिया की जानब से उन्हें किसी ग्राउंड में या किसी हाई स्कूल में, कॉलेज में या कोई ऐसा ओपन ग्राउंड जहाँ पे वो जलसा कर सकेंगे, उन्हें परमिशन मिल जाएगी। देखना ये है कि उस जलसे के अंदर लेकिन इनके जलसे का बेसिकली पॉइंट क्या है? क्यों शहर बा शहर अब फिर जलसा करना स्टार्ट हो गए हैं? बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि जो अभी करंट हुकूमत है वो कह रहे हैं कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत है, इसको हम नहीं मानते और ना ही हमने इन्हें कोई आईनी तरमीम करने देनी है। इसमें एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि हुकूमत अभी आईनी तरमीम की तरफ जा रही है, जो कि अभी पास नहीं करवा सकी। जलसों से क्या होगा कि वो आईनी तरमीम की जो उनकी एक स्ट्रगल है हुकूमत की, वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, जहाँ से पीटीआई को ये मौका मिल जाएगा। एक मकसद तो ये उसमें कामयाब हो जाएंगे कि आईनी तरमीम को हमेशा के लिए वो साइड पर रखवा दें, और दूसरा उनका मकसद ये होगा कि वो अपनी स्ट्रीट पावर शो करेंगे ताकि इमरान खान साहब को किसी तरीके से फैसले के ज़रिए या इदारों पे प्रेशराइज करने के ज़रिए इमरान खान साहब की जो रिहाई है तो उसके लिए कुछ इनडायरेक्टली ना ये कुछ वो कर सकें। एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करना चाहते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है। आपने लास्ट टाइम स्पीचेस भी देखी हैं कि किस तरह से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने किस तरह से इदारों पर भी, हुकूमत पर भी और सहाफ़ियों पर भी उन्होंने थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज यूज़ की है। ये हमने पहले भी देखी है। तो हो सकता है मियाँ वाली के अंदर भी कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज जो है वो उसका इस्तेमाल हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, पर्चे कटवाएं, हमारे ऊपर गिरफ्तारियां करें, जो मर्जी कर लें। अली अमीन गंडापुर साहब का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया पर ना दबाव है, जिसकी वजह से वो सही जो है डिसीजन नहीं दे पा रही। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ टेन्योर के अंदर हमारी जो अदालतें हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर ग्रुप्स का जो है वो अमल दखल उसका रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जो अदालती सिस्टम है, जो हमारी अदालतें हैं, उनका जो एक दर्जा बंदी है वो हम बहुत पीछे हैं। मतलब कि हम कोई 139 से 134वें नंबर पर हैं। तो उसमें ये उनकी एक बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ अदवार में उनके ऊपर प्रेशर रहे हैं अदलिया के ऊपर। आपने ये भी देखा होगा जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने एक स्पीच की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के कुछ प्रेशर ग्रुप्स के तहत कुछ ऐसे फैसले भी दिए गए हैं माजी के अंदर। और जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में भी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने भी कुछ प्रेशर के तहत कुछ हमारे खिलाफ फैसले दिए और हमारी हुकूमत को गिराया। तो अब भी ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी तो है कि अब भी, क्योंकि जजेस ने ख़त भी लिखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मुख्तलिफ किस्म के जो ताकतवर लोग हैं वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इस पे एक ना मैं समझता हूँ कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको थोड़ा सा आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। जब तक पाकिस्तान की अदलिया ये आज़ाद नहीं होगी, हम किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब आपने फैसले अपनी मनपसंद के ले लेने हैं, सियासतदानों ने भी अपनी मनपसंद के फैसले ले लेने हैं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आम लोग को इंसाफ जो है वो बेहतर और अनबाइस्ड मिलेगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब।
जी नाजरीन, लाहौर में पीटीआई के जलसों के हवाले से आपने सज्जाद साहब की गुफ्तगू सुनी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मियां वाली में पीटीआई का जलसा कामयाब हो सकेगा या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट मोहिदा हुसैन को दीजिए इजाजत। अगले शो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।